नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। तो आप सभी ने आंसर दिलीप तिर्के दिया था और दिलीप तिर्के ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी अचीव्ड 100% डिजिटलाइज्ड ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। तो किस शहर ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। तो आंसर यहाँ पर होगा ये लेह लद्दाख में जो सारे बैंकिंग सुविधाएं हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया गया, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना है। याद रखिएगा 100% डिजिटलाइज हो चुका है लेह लद्दाख में जो बैंकिंग ऑपरेशंस है वो। ठीक, यहाँ पर बात करें तो लेह लद्दाख में तो ये काम हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। लेह की बात की जाए तो ये एलिवेशन में 3500 मीटर का है, मतलब ऊंचाई में, और लद्दाख के ये कैपिटल है। लद्दाख की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्णा माथुर। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अंडमान एंड निकोबार में पहली स्वच्छ सूजल प्रदेश ये बना है, याद रखिएगा, इंडिया का। दिल्ली पुलिस जिसने फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी कर दिया है कलेक्ट करने को। नेशन की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को लद्दाख में सेटअप किया गया। मार्खम सिटी कनाडा में एक स्ट्रीट का नाम म्यूज़िक कंपोज़र AR रहमान जी के नाम पर रखा गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत ने नॉमिनेट किया है गरबा को। सुपर वासुकी जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन चलाई गई 3.5 किलोमीटर की लंबी है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। रामसर साइट्स 11 और इंक्लूड हो गई। अब टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं? तो आंसर होगा 75 भारत की रामसर साइट्स हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट। तो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट को किस स्टेट से पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला गुजरात से US में ट्रांसफ़र किया गया। याद रखिएगा, तो गुजरात से कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में पहला कंसाइनमेंट प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का लॉन्च किया, एक्सपोर्ट किया गया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से। याद रखिएगा, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और भी आगे चल के अपेडा का मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी का आगे प्लान है कि ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड और अदर कंट्रीज़ में जो प्लांट बेस्ड मीट है इसको पहुंचाया जा सके। तो स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में वुमेन ओनली डे लेजिस्लेचर को रिजर्व किया गया 1 दिन का। नागालैंड की प्रिजन डिपार्टमेंट ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट की गई। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह जी ने CM द हाईसी को लॉन्च किया। तेलंगाना का सेक्रेटरीट बना है नया जिसका नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया। झारखंड जिसने 77% का रिजर्वेशन टोटल कर दिया है। इंदौर पहली स्मार्ट सिटी है जिसे स्मार्ट एड्रेस भी मिला है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पा कल्चर जो कि राखीगढ़ी में डेवलप होगा और राजस्थान की सरकार के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा।
गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी ने पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-2027 को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये 7 महीने का करंट अफेयर की ई बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या कोई और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो जहाँ करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप इसे परचेज़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? अभी तक थे रणदीप गुलेरिया साहब, लेकिन अब बन गए हैं एम श्रीनिवास। कौन? डॉक्टर एम श्रीनिवास, ये एम्स के डायरेक्टर बन गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बीबी दीक्षित, ये थे पहले डायरेक्टर, एम्स के पहले डायरेक्टर। तो याद रखिएगा, डॉक्टर एम श्रीनिवास बने हैं। पहले थे कौन? रणदीप गुलेरिया साहब, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे कोरोना समय पर। और पहले हमारे डायरेक्टर एम्स दिल्ली के कौन थे? तो बीबी दीक्षित जी थे। एम्स दिल्ली को स्टेबल किया गया था 1956 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इस समय पर जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दिलीप तिर्के प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में क्रिकेटर रोहित शर्मा और रितिका सचदेव, वो रोहित शर्मा की वाइफ हैं, इनको एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली सीएमडी बने हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के। मुकुल रस्तोगी अगले अटॉर्नी जनरल बने हैं भारत के, याद रखिएगा। डीवाई चंद्रचूड़ नए चेयरमैन बने हैं नालसा में। बीके त्यागी जी सीएमडी बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। उत्पल कुमार सिंह, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया संसद टीवी का, ये इस समय पर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा पर काम कर रहे हैं। फॉर्मर गोलकीपर कल्याण चौबे AIFF के चीफ बने हैं। राजेश कुमार श्रीवास्तव इंटरिम न्यू चेयरमैन बने हैं ONGC के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा, ये हम 26 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। कब? 26 सितंबर को। तो याद रखिएगा, हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें इसकी थीम इस बार की रही है स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो इम्पॉर्टेंट डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हमने 15 सितंबर को पढ़ा। इंटरनेशनल डे ओजोन लेयर का हमने 16 सितंबर को पढ़ा। इंटरनेशनल इक्वल पे डे हम 18 सितंबर को पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम 21 सितंबर को। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर। नेशनल सिनेमा डे 23 सितंबर और हम अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को पढ़ चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हमार बेटी हमार मान कैंपेन। तो हमार बेटी हमार मान कैंपेन को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली में 25 सितंबर को हमने जो बेटियों का दिवस है वो पढ़ा था। उसी दिन हमार बेटी हमार मान कैंपेन को भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आप हमने पढ़ लिया, कैपिटल है यहाँ की रायपुर। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डायरेक्टर जनरल। तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर यहां पर हो जाएगा राजेंद्र कुमार जी को। किनको? राजेंद्र कुमार जी को एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के इस समय पर राजेंद्र कुमार जी हेड हो गए हैं, अपॉइंट, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो चुके हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा, ये पर्सनल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जी इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हुज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और शमिकता। इस बुक को किसके द्वारा रिलीज किया गया? आंसर होगा, ये हमारे इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इसे रिलीज़ किया गया, जिनका नाम जगदीप धनखड़ है। साथ साथ राजनाथ सिंह जी भी अवेलेबल थे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ जी जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं 14th नंबर के, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और शमिकता को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। तो रिसेंटली में जो बुक हमने पढ़ी उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली। दूसरी, एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं फॉर्मर 14th नंबर के, इन्होंने पीएम मोदी सिलेक्टेड स्पीच की एक बुक लॉन्च की, याद रखिएगा। अंबेडकर एंड मोदी की एक बुक है जिसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने रिलीज़ किया। रजनी मंत्रास को पीसी बालासुब्रमण्यम ने लिखा है। सौम्या सक्सेना जिन्होंने डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी को लिखा। डॉक्टर कालू भाई साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार को लिखते हैं। फ्री फॉल नाम की बुक को मल्लिका साराभाई के द्वारा लिखा गया। पुलाप्रे बालाकृष्णन ने इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी को लिखा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया टू इन्वेस्ट हाउ मैनी बिलियन फॉर 4G एंड 5G कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज। हर गांव में 5G और 4G कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगी? आंसर हो जाएगा, इसमें 30 बिलियन US$ भारत के द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि हर गांव को 4G और 5G के माध्यम से कनेक्ट किया जा सके। तो याद रखिएगा, IT मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जो कि इस समय पर रेलवे मिनिस्टर भी हैं, इनके द्वारा 30 बिलियन US$ इंश्योर किया गया कि हम हर गांव को, हर कंट्री के गांव को कनेक्ट करेंगे 4G और 5G से, जिससे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में ये कहा गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड। तो हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आंसर होगा, इसका नाम है साइन लर्न करो। क्या? साइन लर्न ऐप। कौन सी? साइन लर्न ऐप। याद रखिएगा, साइन लर्न ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। बीरेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, जिसमें 10,000 वर्ड्स कंटेन किए गए हैं। फर्स्ट से लेकर 12 तक की जो टेक्स्ट बुक्स हैं इसमें कंटेन की गई हैं, जिससे कि साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया। आगे बात करें, आज के क्विज की बात करें तो विच कंपनी बिकम्स 12th कंपनी टू गेट महारत्न कंपनी स्टेटस। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है कि भारत में इस समय पर 12th नंबर की जो कंपनी है वो कब बनी, कौन सी है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।